छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधा है। बघेल सरकार पर एक बार फिर से कई आरोप लगाए हैं। सूखा राशन बांटने में अनियमितता हुई है और सरकार के संरक्षण में जुआ चल रहा है, ये कौशिक का कहना है। सरकार नहीं कर रही शिक्षक भर्ती, भगवान राम सरकार को सद्बुद्धि दे, बार बार नहीं चढ़ती काट की हांडी, ये कौशिक की तरफ से कहा गया है। सूखा राशन में जो अनियमितता हुई है प्रदेश में, उसको लेकर के विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया था और उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा हूँ मैं, जिस उद्देश्य से उनको सूखा राशन की और बाकी चीज़ों की सप्लाई के लिए जो बात की गई है, वास्तविक में उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। और इसमें जो अनियमितता होती है तो कहीं ना कहीं उनके हितों के साथ में अन्याय है, कुठाराघात है। जिस बात को लेकर के कांग्रेस अड़ी रही, उस प्रोजेक्ट को लेकर के कि उसकी सीमा कम न की जाए, और आज जिस प्रकार के सरकार की उसमें स्थिति दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं किसी को लाभ दिया जाने के लिए इस प्रकार से पत्र लिखने का काम और बाकी चीज़ें जो हो रही है, इसलिए उस प्रोजेक्ट में लेमरू प्रोजेक्ट को कम किया जाना मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में नहीं है। जितना उसमें है उसको पूरा रखना चाहिए और उसको कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकाएक जो पत्र आया वो समझ से परे है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई और बात है। शायद लग रही है कि इनको राम के नाम पर बैतरणी पार कर ले, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ता, एक बार चढ़ गई, लोगों ने देख लिया है। यही पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को लेकर के एफिडेविट दिया गया कि ये काल्पनिक है। वास्तविक में भगवान राम के प्रति उनका अंतरात्मा से जो प्रेम होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं है, लेकिन दिखावा जो कर रही है। लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि चलो दिखावा ही करें, अच्छे है, कम से कम के राम के नाम आप लेते रहें, भगवान करे आपको सद्बुद्धि आए। सरकार की नीयत वास्तविक में ठीक नहीं है। जिस प्रकार से युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, पहले वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, विज्ञापन जारी किया गया। आज आखिर 2 साल 3 साल लगाने की उसमें आवश्यकता क्या है, और उसके लिए जो जायज़ मांग है उसके लिए उनको प्रदर्शन करना पड़े, माननीय न्यायालय का भी है, उसमें उन लोगों को खुद को प्रदर्शन करना पड़े, मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सीधा सीधा राज्य सरकार एक तो अपना जो वादा किए हैं उसमें विफल हो रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, और बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ में, उनके परिवार के साथ में। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये सरकार के इस रवैये का काफ़ी सारे लोगों में आक्रोश है।